जा रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जिससे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। मर्दों में ये प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन का नाम है वेरिकोसील। जी, वेरिकोसील हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, स्क्रोटम होता है, टेस्टिकल और स्क्रोटम के बीच में ये यहाँ से एक वेन निकलती है, टेस्टिकुलर वेन। तो यहाँ पर ये वेन फूल जाती है जिसकी वजह से ये वेरिकोसील वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। वेरिकोसील यूँ तो सिम्टमलेस होती है, कभी कभी पेन होता है और कभी कभी पेन नहीं भी होता है इसमें। लेकिन अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाए तो आगे जाकर ये बहुत परेशानी करने वाली कंडीशन होती है। ये कंडीशन ज़्यादातर प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होती है, यानी जो यौवनावस्था स्टार्ट होती है तब जाके ये कंडीशन होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उस हिसाब से ये कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो आइए इस कंडीशन के बारे में आज जानेंगे कि ये कैसे होती है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, कैसे इस कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे टेस्टिकल्स में खून का दौड़ान हम समझेंगे कि खून कैसे आता है और कैसे वापस जाता है। तो खून टेस्टिकल्स की तरफ को फ्लो होने के लिए टेस्टिकुलर आर्टरीज पाई जाती हैं स्क्रोटम के दोनों साइड में। दो टेस्टिकुलर आर्टरी होती हैं, ये टेस्टिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। और फिर टेस्टिकल्स से ब्लड ड्रेन करने के लिए भी दो वेन्स होती हैं, इनको टेस्टिकुलर वेन्स ही बोलते हैं। इनसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी यूज्ड हुआ हुआ ब्लड होता है, वो हार्ट की तरफ जाता है। इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, यानी जो टेस्टिकुलर वेन है और जो टेस्टिकल है, एक छोटी छोटी वेन्स का नेटवर्क पाया जाता है, यानी गुच्छा पाया जाता है, जिसको पैम्पिलीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। तो इन्हीं पैम्पिलीफॉर्म प्लेक्सस का एनलार्जमेंट हो जाता है या फिर ये फूल जाती हैं, जिससे ब्लड पूरी तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है और ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वेरिकोसील की कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसका कई कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ पर जो पैम्पिलीफॉर्म प्लेक्सस है या फिर टेस्टिकुलर वेन है वो वीक हो जाती है, वीक होने की वजह से वो डायलेट हो जाती है। या जो वेन्स में वाल्व्स होते हैं उनका डिसफंक्शन, यानी वो वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता है और वेरिकोसील वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में पेन कभी कभी होता है, यानी खड़े हो जाते हैं या फिर भागना दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो उस वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जनरली पेन नहीं होता है, लेटने पर ये पेन सबसाइड कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्वेलिंग होती है इसमें, और इसमें जब स्वेलिंग ज़्यादा होती है तो फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वेरिकोसील को यूँ तो अगर छोटा है तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर वेरिकोसील का साइज़ बड़ा हो चुका है तो हम इसको अपनी ऐसे ही आंखों से देख सकते हैं। और अगर वेरिकोसील छोटा है तो उसे फील करके देख सकते हैं, जैसे कीड़ों से भरा हुआ कोई छोटी सी थैली हो, फील होती है, उसी तरीके से ये वेरिकोसील भी फील होता है। तो वेरिकोसील के यूँ तो कोई इलाज ऐसा संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे यूनानी में देसी जड़ी बूटियों द्वारा इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और काफ़ी पेशेंट भी ऐसे हैं जो ये दवाई खा के, देसी दवाई खा के सही हुए हैं। तो इसके लिए हम खाने वाली गोलियां बनाते हैं, ऐसी दवाइयां बनाते हैं जिससे कि जो डायलेशन हुआ है वेन में वो कम हो जाए और ब्लड का फ्लो अच्छे से अच्छा बढ़ा रहे। कुछ मोहल्ले और आम दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं ताकि वहाँ का सूजन या फिर जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए। कुछ मुसक्किन अद्वियाएँ दी जाती हैं जो आराम करने के लिए, यानी सुकून देने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे मरीज को वहाँ पर सुकून मिले। यूँ तो वेरिकोसील जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है किसी इंजरी की वजह से या फिर आसपास के स्ट्रक्चर की प्रेशर की वजह से ये जनरेट हो जाता है।
वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस इसके काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन तो इनफर्टिलिटी ही है, क्योंकि वेरिकोसील होने की वजह से टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। इवन अट्रोफी होने लगती है। अगर वेरिकोसिल बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो टेस्टिकल्स की अट्रोफी होने लगती है, क्योंकि नए नए टिश्यूज़ वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। जब टेस्टिकल्स की अट्रोफी होने लगती है तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस है या स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन है, वो सही से नहीं हो पाता है, जिससे ओलिगोस्पर्मिया या अज़ूस्पर्मिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और चाइल्ड बियरिंग जो पावर है इंसान के सीमेन की, वो लगभग ख़त्म हो जाती है।